नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मेवाड़ से हुंकार भरी है। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने 130 करोड़ देशवासियों के विश्वास से ही हमने बीमारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ, काले धन के खिलाफ, अशिक्षा के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी है। वहीं पीएम मोदी की सभा को सफल बनाने के लिए मंच पर बीजेपी के दिग्गजों का जमावड़ा रहा, तो सुनने के लिए गांधी स्टेडियम में जन सैलाब उमड़ा। आपको बता दें कि पीएम की अगली सभा अब से कुछ देर बाद बाड़मेर में होने जा रही है, लेकिन उससे पहले चलिए सुनते हैं मेवाड़ से क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने। इस बार मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का हर नागरिक इस चुनाव को अपनी जिम्मेवारी मान करके चल पड़ा है। एक एक हिंदुस्तानी इस चुनाव का सिपाही बन गया है। चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, उम्मीदवार नहीं लड़ रहा है। देश का उज्जवल भविष्य चाहने वाले हिंदुस्तान के नागरिक चुनाव लड़ रहे हैं। भाइयों, देश को विश्वास है कि मोदी खुद पर वार झेल सकता है, अपना राजनीतिक भविष्य भी दांव पर लगा सकता है, लेकिन देश को कभी झुकने नहीं दे सकता। दशकों में कांग्रेस पर देश ने बहुत भरोसा किया था, लेकिन 5 दशकों से ज्यादा का समय कांग्रेस ने एक परिवार की सेवा में लगा दिया। इस दौरान देश के सामर्थ्य के साथ, देश के संसाधनों के साथ अन्याय ही अन्याय हुआ। हमारे साथ आजाद हुए छोटे छोटे देश हमसे कहीं आगे निकल गए, लेकिन हम विकास की उस स्थिति में नहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए था। आप प्यासे रहे। कांग्रेस पाकिस्तान की प्यास बुझाने की चिंता करती रही। भाइयों और बहनों, अगर कांग्रेस ने दशकों पहले सिंधु जल संधि के मुताबिक हमारे हिस्से का पानी ही रोक लिया होता, तो आज राजस्थान में भी पानी की किल्लत नहीं होती। अब इतने वर्षों बाद भाजपा की सरकार ने पाकिस्तान में बहने वाले पानी को रोकने के लिए एक बांध परियोजना पर काम शुरू करवाया है। अब आने वाले दिनों में आपके हक का पानी आपको मिलेगा, पाकिस्तान को नहीं मिलेगा। वहीं कांग्रेस की सिरोही में समर्थन सभा हुई, जहां सीएम अशोक गहलोत समेत पार्टी के दिग्गज नेता पहुंचे और कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी के लिए वोट की अपील की। यहां सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस प्रत्याशी रतन देवासी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए प्रदेश सरकार और उसकी योजनाओं की जमकर तारीफ की। क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का। और कांग्रेस ने रायकर समाज को, देवारी समाज को पहला टिकट देके आजादी के बाद में बोनी कांग्रेस ने कराई थी। ये आपके जहन में रहना चाहिए हमेशा। और एक नौजवान है जिसको आशीर्वाद सबका मिला हुआ है। ऐसा आदमी अगर जीत के जाएगा तो चुनाव जीतने के बाद में भी आपके बीच में आता जाता रहेगा, छत्तीसी कौम की सेवा करेगा, आपके सुख दुख में साथ निभाएगा और सिरोही जालौर की समस्याओं को दिल्ली की पंचायत में उठाएगा और विकास में भागीदार बनेगा। यही देखा जाता है एक उम्मीदवार के अंदर। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि हम सब लोग जमान देना है कि रतन देवासी को सब मिलकर छत्तीसी कौम उनको अपना समर्थन दें, सहयोग दें, आशीर्वाद दें, विश्वास प्रकट करें और हाथ के निशान वाला बटन दबाएं 29 तारीख को। ये हमारी अपील आपसे है। दोनों जिला में 24 घंटा आप लोगों के बीच में उभा रहे हो।
એ તો અમે જીતોડા એ જો અનારો આપણે નહીં ગણતા. એકવાર હારી જરી એનો ધ્યાન પડી કે હારવારે બાદમાં એ ઊંટનું કતરું દોરવું એ મનકોન હવે તો મનકોથી મોંગ કરો કે સર पर એનો જરી ધ્યાન પડી કે મને નક્કી કરીને હવે રાય હું આપને બતાવું मैं चुनाव लड़ो जीतो तोय थोड़े वश में हूं इलेक्शन कमी वे वन में हारो भी पड़ा तो बीजे दाड़े तैयार वे आपने सेवा हारू आवो चुनाव जीतवा वालो बीजेपी रो आदमी काले उठे कह दे आपने कि मारू तो राज नहीं है हाथ ऊंचा करी पड़ा कि मु काम नहीं करावे अब तो वन दाड़े हारवा वाला आदमी कोडे मन होका करता जाए कि हम काम थी अनोतीस करावनो थोड़ा हरमाता होका करता जाए पछे के साहब कबा हूं थोड़ू को अब धक्को दीदो वो तो पार पड़ू तो पर कोई वादो नहीं भगवान ठीक करे हमें मारे एक लाइट लावनी है तो थोड़ा फोन लगाओ आप बिजली घर में। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के 15 प्रमुख वादों को हर हाल में पूरा करेगी, यह कहना है कांग्रेस के मुख्य सचेतक महेश जोशी का। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय के जरिए आम आदमी का भला होगा। उन्होंने बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी जी देश के पहले ऐसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ूंगा, जो ये कह रहे हैं कि मैंने आज तक कोई वादा तोड़ा नहीं और पूरी कांग्रेस एकजुट होकर राहुल गांधी जी के पीछे है। और हम इस रूप में भी प्रचार कर रहे हैं कि हमारे पूरे 25 उम्मीदवार एकजुट होकर राहुल गांधी जी को ये भरोसा दिला रहे हैं, देश की जनता को ये भरोसा दिला रहे हैं कि जैसे राहुल जी ने कभी कोई वादा नहीं तोड़ा, हम भी उनके हर वादे को निभाएंगे। हम सकारात्मक प्रचार पर ज्यादा जोर दे रहे हैं और जो कांग्रेस की योजना है वो अपने प्रचार माध्यमों से देश की जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने जितने भी आंकड़े विगत समय रखे थे विपक्ष के रूप में, उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े थे जो सरकारी डॉक्यूमेंट के रूप में सबके सामने और आपके सामने आए। और आज भी मैं तथ्यों के आधार पर से स्थापित करूंगी कि हमने 100 दिवस में आचार संहिता लगने से पहले पूरे प्रदेश में कानून के इकबाल को महसूस करवाया, पुलिस की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया और अपराध को नियंत्रित करने में मुकाम हासिल भी किया है। लोकसभा चुनाव अपने पूरे चरम पर है। सियासी पार्टियां अपने अपने प्रचार में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश हाड़ौती में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर महंगाई, बेरोजगारी सहित कई मुद्दों पर हमला बोलते हुए साध्वी प्रज्ञा पर भी निशाना साधा। इस दौरान उनसे बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश जी। जी मोहन प्रकाश जी, साध्वी प्रज्ञा को लगातार कांग्रेस निशाना बना रही है, क्या वजह है? बीजेपी तो अपना हिंदुत्व कार्ड खेल चुकी है इस बहाने। देखिए, प्रधानमंत्री को इस देश के अंदर जवाब देना था। आज जो बैंक हैं वो चरमरा रहे हैं, इन सारे सवालों का जवाब ने उनके पास नहीं है। तो आप बताइए कि एक जो हत्या की आरोपी है उसको लेकर पूरे चुनाव का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बना रही है, और इसके बारे में मैं तथ्य रखना चाहूँगा। और ये तथ्य प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को मालूम है कि जब ये गिरफ्तारी हुई कर्नल पुरोहित की और प्रज्ञा की, और यहाँ मैं कहना चाहता हूँ प्रज्ञा के ऊपर आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुनील जोशी की हत्या का मुकदमा हमारी सरकार में नहीं बीजेपी सरकार में दाखिल हुआ था। कांग्रेस का क्या लग रहा है आपको, किस तरह से रहेगा चुनाव? मैं एक बात साफ कह रहा हूँ कि इस देश की जनता, इस देश का वोटर के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि आज नौजवान, किसान, नोटबंदी से पूरे देश का जो छोटा उद्योग था, व्यापारी था, सब समाज जीएसटी से कर दिया। पूरा बैंक का सारा आज जो स्थिति चरमराई हुई है। और मैं एक ही बात करके बात खत्म करूंगा, देश का कोई राज्य नहीं है जहां जो बीजेपी ने 14 में जो सीटें पाई थीं उससे वो बढ़ोतरी कर रही हो। हर राज्य में उनकी सीटें घट रही हैं। तो कोई भी हमको गणित बताने वाला आदमी बता दे कि फिर सरकार कहाँ बन रही है। अब ये परिणाम बताएंगे कि कांग्रेस सरकार बनाती है या बीजेपी जो अपनी एक पारी को दोबारा दोहराती है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।
उधर दौसा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अलका सिंह ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। डॉक्टर अलका ने कहा कि प्रदेश सरकार पिछले 3 महीनों में फेल हो चुकी है और सरकार ने बेरोजगारों व किसानों के साथ धोखा किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार के कार्यकाल के दौरान देश में बहुत विकास हुआ है। कांग्रेस को 3 महीने हो चुके हैं सरकार में आए हुए, लेकिन जिन वादों को लेकर वो आए थे उनमें से एक भी वादा वो पूरा नहीं कर पाए। चाहे वो किसानों की कर्ज माफी हो, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात हो, 3500 रुपये उन्होंने देने की बात की थी। 33 लाख बेरोजगारों को 1160 करोड़ रुपए देने थे। अभी तक सिर्फ 72,000 बेरोजगारों को उन्होंने एनलिस्ट किया है और वो भी एक को भी वो उसमें पैसा नहीं दे पाए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने भगवान और मतदाता दोनों को रिझाने का काम शुरू कर दिया है। जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज उम्मेद उद्यान में स्थित भगवान शंकर के मंदिर में जलाभिषेक कर भगवान शंकर का आशीर्वाद लिया। वहीं मॉर्निंग वॉक करने आए लोगों से जनसंपर्क कर बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सबसे हॉट सीट जोधपुर लोकसभा सीट बन चुकी है। यहां एक ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, तो दूसरी ओर भाजपा की ओर से गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में हैं। उम्मेद उद्यान में प्रातःकाल भ्रमण करने आने वाले लोगों के साथ में राष्ट्र निर्माण के संकल्प के लिए माननीय मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए लोगों से मतदान और समर्थन की अपील की है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज अपना 65वां जन्मदिन मनाया। उनके जन्मदिन पर उनके समर्थक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। आपको बता दें कि राठौड़ का जन्म सरदार शहर तहसील के हरपालसर गांव में 21 अप्रैल 1955 को हुआ था और राठौड़ ने जयपुर में छात्र राजनीति से अपने राजनीति की शुरुआत की। 65 साल के हो गए हैं। युवा मोर्चा की तरफ से विष्णु जी सोनी हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से आज फल वितरण का कार्यक्रम रखा है। आचार संहिता होने के कारण कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं रख पाए हैं। इसी क्रम में जयपुर में भी कई उनके शुभचिंतक है, वहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप है, उसका आयोजन किया जा रहा है। पूरे जिले में एक खुशी की लहर है कि हमारे हरदिल अजीज मंत्री राठौड़ साहब का जन्मदिन है। कार्यकर्ता बड़ी खुशी से। जयपुर शहर सीट को लेकर सिविल लाइंस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल, मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास शामिल हुए। बैठक में चुनाव प्रचार को लेकर मंत्रणा की गई। वहीं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए खाचरियावास ने कहा कि लंबे अरसे बाद जयपुर शहर से कांग्रेस ने महिला को मैदान में उतारा है, ये चुनाव भी कांग्रेस ही जीतेगी। वहीं ज्योति खंडेलवाल भी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आई। इसके बाद जादू हुआ साहब, एक आपको जादू के माध्यम से नागपुर से वो आपको दिखाएंगे। इसके पश्चात जादूगर। आप सबसे मेरी विनती है, ये चुनाव आपका है। आप सब चेहरे मैं देख रहा हूं। आप और हमारे बीच में इन 3 महीने में कई कांग्रेस के कार्यकर्ता, मुझे पता है नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है। आपकी गलती नहीं, मानव स्वभाव है। राज आ गयो, राज आता ही माइनस सोच हो जाती है। जी का नाम लेकर के जीतना चाहते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री जी का चेहरा भी फीका पड़ चुका है। उससे भी जो एक झूठ का जो नकाब था वो उतर चुका है। 15 लाख रुपए आने की बात हो, रोजगार की बात हो, अच्छे दिन की बात हो, महंगाई कम करने की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, हर लेवल पे जो है बीजेपी सरकार फेलियर रही है। इसलिए जनता अपना करारा जवाब जरूर देगी। मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर जिला निर्वाचन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीकानेर जिले में स्थित खारा गांव के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। लोगों का कहना है कि गांव में काफी सालों से पानी की समस्या है, लेकिन कभी इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया। साथ ही पास में फैक्ट्रियों से निकलते धुएं भी लोगों की बीमारियों को बढ़ा रहे हैं।
लोकसभा चुनाव नजदीक है और जिला निर्वाचन विभाग पूरी तरह से मतदाताओं को जागरूक करने के जो प्रयास है वो कर रहा है ताकि जो मतदाता है वो जागरूक हो और अपने मतों का जो प्रयोग करे। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि बीकानेर से 20 किलोमीटर दूर है खारा गांव, जहां के जो ग्रामीण है वो यहां पर अपनी मौजूदा जो परेशानियां हैं उसके कारण से उन्होंने जो वोट का जो बहिष्कार है वो यहां पर किया है और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि उनकी जो परेशानी है वो पूरी नहीं होगी तो तब तक वो वोट यहाँ पर नहीं देंगे, क्योंकि जो पानी की जो मुख्य समस्या है वो इन लोगों की काफी तौर पे है। इन्होंने कई बार अवगत भी कराया, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो समस्या है वो जैसी है वैसी की वैसी है। क्या कुछ समस्या है आपकी, क्या कुछ समस्या है जिसके कारण से वोट का बहिष्कार कर रहे हैं? बीकानेर से पहली हूँ खारो बसोड़ो है और आज तक नेर में जावा तो RCP वाला को भरन देनी, जे भरा तो मुकदमा कर दे, जाम सर थाने में जार पूछो जावे आप, ठीक है। और अठे पानी माँ खने पीना है, कोई डिग्गी में है तो को कादो है और आप जाके देखो। तो अब क्या सोच रहे हो, मतलब आप क्या जो ये सोच रहे हैं कि जिको मारे है तो कुओं चालू करी पानी की व्यवस्था करी मारी तो जिके नहीं वोट दिया नहीं जन एजेंट ही बैठे को नहीं अठे तो वोट का बहिष्कार कर रहे हो आप? वोट का बहिष्कार कर रहे हो? हाँ जरूर। तो बिल्कुल यहाँ पर जो पानी की जो समस्या है वो उससे 2-4 जो ग्रामीण है वो हो रहे हैं और हम जान लेते हैं। आप बताइए क्या कुछ मुख्य समस्या यहाँ पर आ रही है और आप अब क्या आगे की रणनीति बना रहे हैं अगर आपकी जो समस्या पूरी नहीं हो रही? देखिए, हमारे यहाँ मुख्य आज की स्थिति में तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पीने का पानी नहीं है। पहले पॉपुलेशन 2-2.5 हज़ार थी, तब एक PhD की योजना में डिग्गी बनी और ये कुआं पुराना पुश्तैनी बना हुआ है, ये पास में ही है। आज 15-16 हज़ार पॉपुलेशन हो गई, उसी डिग्गी से पानी 3-3 महीने की नहर की बंदी आती है, तो उसमें मुश्किल से 10 दिन पानी चलता है और वो भी गंदा है। अब इस टाइम ना तो नहर वाले भरने देते हैं और ना ही प्रशासनिक ढांचा कोई सुनाई करता है। जयपुर में, दिल्ली में जितने भी हमारे नेतागण बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, उन सबसे हमने कह दिया। तो अब क्या सोच रहे हैं? हमने एक नीति बनाई है, गांव सारे की मिलके कम वोट का बहिष्कार करेंगे। हमारी पुश्तैनी जो बुनियादी ढांचे में जो व्यवस्थाएं नहीं होगी तो हम वोट नहीं करेंगे किसी हालत में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बताइए क्या समस्या हो रही है यहाँ पर? हाँ भाई मर गए थे, मोटरसाइकिल का आ सके नहीं, उधर सगड़ा रोड है, मार को बाजार देख लो, रास्ते रोड रेतड़ आवे 3 फुट पानी है, कोई नहीं पानी में मोर रखा हुआ। तो अपने चुनाव में मतदान कौन करो थे आप? पानी ना देखिए, देखो पानी की समस्या है हमारे, पानी की व्यवस्था करो ना करती थी तो कोई वोट धन है, पशु है, कोई गेहूं तो है, बोल न खमार पियो वो नेर में वेदन न खाने कहीं न खाओ। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि आप बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और सब एक ही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि उनकी जो समस्या है वो पूरी नहीं होती है, जिसके कारण चुनाव का इस बार बहिष्कार कर रहे हैं। फिलहाल जिला निर्वाचन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, लेकिन अब उम्मीद ये की जा सकती है कि इतने बड़े गाँव के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जब लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पर भी समझाइश का दौर जरूर चलेगा। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 खारा गांव। चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं जो अजमेर, कोटा, जयपुर, अलवर और बूंदी की तस्वीरें हैं, जहां पर अलग अलग तरीकों से मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया गया और वोट करने की अपील की गई। अजमेर में रन फॉर वोट विद इपिक कार्ड का आयोजन किया गया, जिसमें 2000 से ज्यादा कर्मचारी वोटर ID कार्ड लेकर दौड़े और चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। वहीं कोटा में रन फॉर वोट मैराथन का आयोजन किया गया, तो वहीं जयपुर में नुक्कड़ नाटक के जरिए मतदाताओं को जागरूक किया गया। अलवर में मिनी मैराथन रैली में सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मतदान के प्रति लोगों को जागरूक किया गया और बूंदी में नर्सिंग स्टूडेंट्स ने मानव श्रृंखला बनाकर नारे लगाते हुए मतदान करने का संदेश दिया।